जब आप ये कहते हैं कि जी आम इंतखाबात और लोकल बॉडी इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, तो आप समझते हैं कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोकल बॉडीज़ का एक अलग डायनामिक है, जनरल इलेक्शंस आम इंतखाबात का एक अलग डायनामिक है, क्यों आप इन दोनों को मिलाना चाह रहे हैं? कितना आपकी रिसर्च अच्छी है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और आप इस बारीकी को समझती हैं कि लोकल बॉडीज़ क्या होती हैं। मुझे आप ये बताएं कि 75 साल तक जिस मुल्क के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ना हुए हैं वहाँ आप जो जरूर होने चाहिए, मगर उसी दिन, लेकिन उसी कब हुए हैं? उसी दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसी दिन नहीं हुए? कभी पाकिस्तान हुए ही नहीं है। तो कौन से मुल्क में होते हैं? जी मैं आपको 20 मुल्क, वो मैं सारे मुल्कों की मिसालें आपको दे दूंगा। मैंने इलेक्शन कमीशन इंडिया में तो नहीं होते। नहीं, इंडिया में नहीं होते, लेकिन उधर तो स्टेट इलेक्शन भी मुख्तलिफ होते हैं। इंडिया के अंदर तो जो नेशनल इलेक्शन है वो भी स्टैगर्ड होती हैं और डिफरेंट डेट्स पे अच्छा, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो आपके नाकदीन है वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दुरानी साहब जो हैं वो इलेक्शन डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस और आम इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। ये शरारत है उनकी। मेरा ये जो था ना, मेरी ये कन्विक्शन है कि इस मुल्क के अवाम को आज तक कुछ नहीं दिया गया सिवाय इलेक्टेबल्स के, वडेरों के, जागीरदारों के और उन लोगों के जो के मजबूत लोग हैं, उनके लिए पूरा मुल्क है। और आपको पता है आज उस क्रिटिसिज्म का आप क्या कहेंगे कि आप इलेक्शन डिले करने की कोशिश कर रहे हैं? इलेक्शन डिले की जो ये इल्ज़ाम था, इसकी वजह से मैंने ओवर एम्फेसाइज नहीं किया इस इशू के ऊपर। आपको पता है मैं ये फ्लोट कर रहा हूँ कि भाई ये तौहीन है आवाम की कि आप लोकल बॉडीज़ तक उनको नहीं लाते और आप लोकल बॉडीज़ थानेदारों के ज़रिए कराते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नहीं कराते। अगर एक दिन, जिस दिन लोकल बॉडीज़ सूबाई और कौमी इंतखाबात हो गए, उस दिन धांधली करना, वो बड़े सियासतदानों की एक